પ્રેઝ ધ લોર્ડ. प्रभु यीशु कृष्ण नाम में मारू प्रेमी सलाम बदना जय यीशु. आप सबको इस वीडियो प्रोग्राम द्वारा मिलने में मुझे बहुत आनंद होता है. मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में प्रभु की स्तुति करता, प्रार्थना करता शांति रहते हैं. हम सबको मालूम है कि हमारा पूरा भारत देश में, सिर्फ हमारा देश में नहीं है, दुनिया की सारी देशों में कोरोना वायरस महामारी के बारे में आप जानते हैं. ये दुनिया में इतना खतरनाक रोग है, जिस एक व्यक्ति को पकड़ेगा तो दूसरों व्यक्ति को जल्दी से जल्दी पकड़ता है और उसके कारण हजारों लोग मर गया और लाखों लोग ये रोग के कारण दुख में बिस्तर में लेटा है. और आप जानते हैं हमारा भारत सरकार, मध्य सरकार और हमारा राज्य सरकार कितने बाबतों इसके बारे में लोगों को समझाया और बहुत आयोजन, दवाखाना के आयोजन, मदद करने का आयोजन, सब प्रकार की मदद हम सबके लिए करते हैं. हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. सरकार के द्वारा जितनी भी सेवा चल रही है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. खास हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कितने भी डॉक्टर, नर्स और आरोग्य केंद्र कार्यकर और पुलिस अधिकारियों और ये हेल्थ डिपार्टमेंट का अधिकारियों, ऊंचा अधिकारी, एमएलए, एमपी जो हमारे लिए, हमारा तंदुरुस्ती के लिए, देश की आशीष के लिए रात दिन काम करते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है. इस महामारी के बारे में बाइबल में लिखा है. मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ कि लूक सुवार्ता 21वें अध्याय 10वीं कलम में पढ़ना चाहता हूँ. तब यीशु ने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियों पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे. यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु का दूसरे आगमन पहले ये दुनिया के अंतिम दिनों में ये बातों होने वाला है. लेकिन ये जो बात है ये पूरा वेदना के आरंभ, शुरुआत कहवामा आवे. उसके बाद प्रभु आएगा और दुनिया के अंत हो जाने वाला है. इसमें लिखा है धरती कम भूकंप होता है और महामारी पड़ेगा. आजकल हम देखते हैं कोरोना वायरस ये बीमारी के कारण इटली, अमेरिका, चीन देश और काफ़ी देशों में हजारों लोग मर गया और लाखों लोग इस बीमारी पकड़कर और ट्रीटमेंट लेते हैं. और काफ़ी सरकार पूरा लॉकडाउन कर दिया. इसका मतलब गांव-गांव के कोई भी लोग बाहर नहीं आने का ऐसा कानून बना दिया. हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हमारा भारत देश में भी ये रोग, ये जो कोरोना वायरस के रोग अंदर प्रवेश किया, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी काम किया है, लोग के लिए सेवा किया है, इसलिए इतनी बड़ी भयंकर मरण हुआ नहीं है. लेकिन जो सरकार ने नियमों दिया है, ये नियम को पालन करना जरूरी है. हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 22 तारीख रविवार को संपूर्ण बंद करने के लिए, घर घर रहने के लिए हुक्म दिया. हम सब लोग पालन किया. लेकिन
अब वातावरण बहुत खराब होने के कारण 25 तारीख से लेकर अप्रैल 14 तारीख तक 21 दिन घर घर अपने अपने लोग रहने के लिए और समाज में आकर बाहर आकर रहने के लिए सख्त मना किया है। इसका कहने का मतलब 144 का कानून जैसे लगा दिया। खाली एक राज्य नहीं है, पूरी भारत देश में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी और भी लेना जरूरी है। मैं उसके बारे में कुछ आपको कहना चाहता हूं। ये जो 21 दिन ये बीमारी के बारे में आप जानकारी लेकर अपने घर के अंदर रहना चाहिए। मैं सुबह व्हाट्सएप में देखा, एक पास्टर व्हाट्सएप में ऐसा कहा था कि ये बीमारी कैसे बीमारी है, एक ऐसा भयंकर बीमारी है। हम जानते हैं कि गामड़े में हम मुर्गियों पालन करते हैं। शायद हमारे पास 10 मुर्गियों हो, एक मुर्गी का बीमारी आएगा तो ये 10 न 10 पकड़ाई जाए और 10 न 10 मरी जाए, और अड़ोस पड़ोस मुर्गी हो तो भी वो भी मरी जाए। वैसे ही ये कोरोना वायरस बीमारी एक व्यक्ति को आवे तो उसका साथ रहने वाला, उसको पकड़ने वाला, अरे वो जो चीज वो पकड़ता है उसके द्वारा ये रोग एकदम फैला जाए। घर के अंदर और घर के बाहर सभी जगह पर ये रोग फैला जाता है। आप लोग काफ़ी वीडियो देखा होगा और काफ़ी सूचना पेपर में पढ़ा भी होगा। इस रोग आएंगे तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरा आप जानते हैं। हम इस समय पर क्या क्या करना, मैं कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ। हम क्यों अकेला रहना है? पहली बात यह है कि हमारा शरीर में ये रोग पकड़ना नहीं है, इसलिए हम अकेला रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे द्वारा दूसरों को ये बीमार जाना भी नहीं है। शायद हम घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर भी लोग के बीच में जगह देकर बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाहर जाते समय अथवा कोई खास बात के लिए जाएंगे तो कम से कम 3 फीट जगह छोड़ना चाहिए। ये बाबत तो आप याद रखना चाहिए। और जैसे हम लोगों को मिलते हैं, मिलने के बाद हम हाथ जोड़कर जय यीशु बोलते हैं, लेकिन आजकल ऐसा जय यीशु नहीं बोलने का, हाथ जोड़कर ऐसे जय यीशु सलाम ऐसा बोलने का याद रखने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने घर से अप्रैल 14 तारीख तक बाहर आना नहीं है, अपने अपने घर के अंदर ही रहना है। यदि कोई खास जरूरियत हो जो सरकार नियम दिया है उसके अनुसार जाकर अंदर आना है। जब आप लोग बाहर जाकर अंदर आते हैं, अपने हाथ पग आपका मुंह धोने का खास जरूरी है। और कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो उसके पानी से धोकर उपयोग करना है। ये बातों को आप याद रखना चाहिए। और आपके कोई संकट समय मुसीबत आया, ग्राम पंचायत द्वारा और अधिकारियों को द्वारा जो सलाह दिया है उस सलाह के अनुसार लेकर आप लोग आगे बढ़ना। ये सलाह हमारा तरफ से और सरकार तरफ से आपके लिए दिया है। इसको मानने के लिए मंडली तरफ से सबको बताने के लिए जरूरी है। और मंडली का सारे विश्वासी परिवार ये जो योजना है उसको पालन करने के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग मानना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून के अनुसार लोग एकता होना सख्त मनाही है। इसलिए हम हमारा शालोम प्रार्थना भवन को बंद रखना चाहिए। ये 21 दिनों में सिर्फ रविवार नहीं है, रविवार को भक्ति सभा भी बंद करना का जरूरी है। उसके साथ साथ रोज 21 दिन के लिए कोई भी प्रोग्राम
उपवास प्रार्थना, प्रार्थना, चंगाई मीटिंग और कोई भी मीटिंग, संडे स्कूल, जवान मीटिंग, कोई भी मीटिंग रखने का सख्त मनाही है। और पास्टर साहब सेवक को लोग मिलने के लिए, आने के लिए भी मना करने का जरूरी है। सबको आप खबर देना है कि ये 3 हफ्ते अपने अपने घर पे, अपने अपने घर के लोग साथे बैठकर आराधना करें, प्रभु का वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। ये पालन करने का बहुत जरूरियात है। मुझे मालूम है हम आराधना न कर पाए, वचन सुन न पाए, साक्षी बोल नहीं सकते, आराधना कर नहीं सकते गए, हमारा आत्मा एकदम थरस लागे, क्या करेंगे हम सोच सकते हैं। लेकिन ये बात अभी अप्रैल 14 तारीख तक ऐसे रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लोग के लिए भी अच्छा है। इसलिए आप लोग ये बात को मानना चाहिए। खास पास्टर सेवक अपने प्रार्थना भवन को बंद रखे और अपने घर पर मीटिंग चलता हो, ये मीटिंग बंद रहने के लिए मैं विनती करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस दिनों में कोई भी लग्न बाबत और चांदला विधि ऐसा प्रोग्राम भी रखने का सरकार मना करते हैं, हम भी एक मीटिंग को रखना नहीं है। आपसे विनती करता हूँ, फास्टर सेवक को भी घर मुलाकात करने के लिए भी, प्रार्थना करने के लिए भी जाना मनाही है। यदि कोई जरूर हो, फोन में, मोबाइल फोन में प्रार्थना कर कर ते वो सलाह देने के लिए मैं नम्र विनती करता हूँ। आप लोग सोचा होगा 5 तारीख खजूरी रविवार और 12 तारीख तक पवित्र गुरुवार, शुक्रवार और ईस्टर आने वाला है, क्या करेंगे। शायद ये ईस्टर का जो पवित्र हफ्ता है वो 1 हफ्ते के बाद हम लोग मना सकते हैं। देश की वातावरण देखने के बाद 14 तारीख हम आपके लिए सूचना हम आपको बताएंगे, ताकि आप लोग विश्वासी को बताकर हम मनाएंगे। लेकिन जो 40 दिन का उपवास है वो 12 तारीख पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप ये बातों को मन में लेकर प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। और मैं आप सबसे यही मांगता हूँ कि ये 3 हफ्ते प्रभु ये हमारे लिए दिया है। इसका कारण क्या है? पहली बात, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। अपने अपने जीवन को परीक्षा करें, अपने पाप को कबूल करें और परमेश्वर के साथ संगति रखें, व्यक्ति की आराधना करें और प्रभु का वचन पढ़ें और प्रभु के चरण पर बैठकर प्रभु का इच्छा को जानना है। ये बातों के लिए परमेश्वर ये दिनों दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग अपने परिवार के साथ मिलकर आराधना करें। आप जहाँ रहते हैं वो प्रभु का मंदिर बने जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। और इतना नहीं है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे लिए सुरक्षा कराएगा, इस बीमारियों से बचाएगा और प्रभु का पवित्र लहू से आपको और आपका परिवार को, आपके मकान को चारों तरफ अपने यीशु मसीह का लहू से कोट बांध कर रखेगा। आप चिंता करने का जरूर नहीं है। हम प्रार्थना करते समय प्रभु हमको रखवाली करता है। और दूसरी बात यह है कि हम सुरक्षा में रहते हैं, इसी समय हमारा परिवार लोग के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। हमारा ग्राम पंचायत के लिए, हमारा तहसील के लिए, हमारा जिला को प्रभु सुरक्षा करने के लिए, खास हमारा पूरा भीड़ विस्तार को प्रभु रक्षा करने के लिए, सालोन डायोसिस के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इतना नहीं है, हम आज का दिन हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है हमारा पूरा भारत देश के आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए। इतने लोग मर गया और इतने हजार लोग ये बीमारी में पड़ गया। प्रभु उन लोगों का साझापन दे, चंगा करे, छुटकारा दे और देश इस बीमारी से छुटकारा होने के लिए हम देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री के लिए,
हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए और सारे अधिकारियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, जो कोई ये कोरोना वायरस के विरोध में लड़ते हैं, और सबके लिए हम घर बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर हमारा देश को आशीष करेगा, मुक्ति करेगा। सिर्फ हमारा देश नहीं है, सारी दुनिया में ये रोग दूर करने के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, फास्टर सेवकों, भजन संगीता 91 से लेकर 6 तक हम पढ़कर सुनेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसमें लिखा है, परमेश्वर के छाया, परमेश्वर के गुप्त स्थान में हमको सुरक्षा मिलता है। और मैं विश्वास करता हूँ, जब परमेश्वर का लोग प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु से पुकारे, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा और हमारा प्रार्थना सुनकर हम सबको प्रभु इस बीमारी से, ये महामारी से बचाएगा और आनंद और आशीर्वाद हमारा परिवार, हमारा संतान ऊपर प्रभु जरूर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए, सारी महामारी के लिए जीवन दिया। उस प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करते समय हमारा परिवार को प्रभु सुरक्षा करेगा। इतना नहीं है, हम हमारा देश के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु हमारा देश को भी पवित्र करेगा और आशीष करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबको सुरक्षा और आशीष करेगा। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवनदाता, मुक्तिदाता प्रभु, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम देखते हैं प्रभु जी, हमारा देश में और दुनिया की सारे देश में कोरोना जो बीमारी है प्रभु, महामारी के जो बढ़ा हुआ प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तमें मुक्तिदाता, सृजनगार, पालनगार, धारणगार प्रभु ना लोग हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारा देश में जे रोग बढ़ा हुआ प्रभु जी, ये रोग को प्रभु दूर कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग प्रभु जी इस बीमारी में मरा हुआ प्रभु, उन परिवारों के लिए दिलोसा दे प्रभु जी। और कितने लोग प्रभु जी ये रोग में पकड़ा हुआ, उन लोगों के लिए चंगा कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सभी परिवार, हमारा बालकों, हमारा माँ बाप, हमारा भाई बहनों, हमारा परिवार को सुरक्षा कर प्रभु जी। यीशु मसीह का पवित्र लहू हम चटकाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तुम्हारा कोट बांधी ने प्रभु हम सबको सुरक्षा कर प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये दिनों में प्रभु जी पैसा की तकलीफ होता है, खाना पीना का तकलीफ होता है। प्रभु, आप सब लोगों को खिलाओ प्रभु जी, जरूरियत पूरी पाड़ो प्रभु जी। हमारा देश में जे कोई सरकार तरफ से प्रभु कुछ नियमों पालन करने के लिए हुक्म दिया गया, उसको पालन करने के लिए हमको कृपा दे, हमारा देश के लोगों के लिए कृपा दे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं, सरकार द्वारा जे कोई आयोजन किया गया, ये पूरा सफलता होने के लिए आप दया कर प्रभु जी।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा शालोम कलिसिया के सभी विश्वासी पास्टर वडीलों नाना मोटा सबको आशीष कर सुरक्षा कर प्रभु जी कृपा से भरपूर कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश के लिए, सारी राज्य के लिए, सारी जिला के लिए, सारी ग्राम पंचायत के लिए प्रभु आपके अनुग्रह हाथ रखो। हम परमेश्वर के लोग हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश को बचाओ, ये महामारी से प्रभु बचाओ प्रभु जी, पवित्र कर प्रभु जी। सारी आदर और महिमा हम आपके लिए देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनवर ग्रहण कर बाप, आमीन आमीन। હવે તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના કૃપા તથા દેવના પ્રેમ પવિત્ર આત્માની સંગતિ हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय यीशु जय यीशु।